थाने फिल्मों में देखी हो भाई इस तरह की बेड़ी भाई। हरियाणा में जन्म लेने वाले हर बच्चे के लिए खतरनाक है। अब डीसी साहब अगर चाहे ये 48 घंटे के अंदर हमसे हमारी जमीन छीन लेंगे। जब हम हमारी जमीन नहीं देना चाहते की लोड नहीं, इस बात पूछने की लोड नहीं, किसे तो पूछने की लोड नहीं, सीधे ऑप्शन में बैठे बैठे फाइल तैयार करो, इसकी जमीन खत्म। अब हमारा खेत तैयार हुआ है, अभी हमसे हमारी जमीन नहीं छीन ली जाएगी भाई। अपनी बुजुर्गों की जमीन ऐसे नहीं देने देंगे हमें। खेती बाड़ी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने भाई राम राम। आज हम मौजूद हैं भाई पेवा चौक पर। पेवा चौक पे भाई, पेवा चौक पर वो कुछ किसान भाई एक आदमी ने पकड़ के ले रहे हैं भाई। अरे पूछा भाई, आ जाओ भाई, पूछ लें भाई। अरे क्या बात भाई नहीं ले रहे, पकड़ के सरकार पकड़ के ले रही है यार। सरकार पकड़ रही है? हाँ। अरे क्या बात भाई, क्या पकड़ रही है भाई सरकार तो ना भाई? भाई 2 बिल ऐसे लेके आई है हरियाणा सरकार, जिस तरह में बेड़ियों में बंधने पे मजबूर हो रहे हैं। या तो अंग्रेज लाए थे जब हमारे बुजुर्गों को बांधा गया था, या अब हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि हमें खुद महसूस हो रहा है कि हम बेड़ियों में बंध चुके हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, ये बेड़ियाँ भी तोड़ेंगे और ये कानून भी वापस कराएंगे। यार देख भाई, थाने फिल्मों में देखी हो भाई इस तरह की बेड़ी भाई। फिल्मों में देखी हुई भाई, असलियत में तो मैंने भी आज देखी है भाई ये बेड़ी भाई। और भाई कौन सा काम का भी हो? जसविंदर डोलर 16। अच्छा, आज के बात हुई, किस तरह के प्रदर्शन करना पड़ेगा? तो इस तरह प्रदर्शन करे फिर तो मजबूरी है भाई, कोई नहीं अपना घर छोड़ के रोडों पे बैठना चाहता। अच्छा। अब भूमि अधिग्रहण बिल 2021 हरियाणा सरकार जो लाई है वो किसानों के लिए खतरनाक है। और जो नया नागरिकता बिल हरियाणा सरकार लाई है वो हमारे हरियाणा में जन्म लेने वाले हर बच्चे के लिए खतरनाक है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। भूमि अधिग्रहण बिल है क्या? 1894 में अंग्रेज़ों का राज था, उस समय भी यह बिल था। हमारे बुजुर्गों से हमारी ज़मीनें सस्ते रेटों में छीन ली जाते थे। उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ और 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। 2013 में भारत सरकार एक बिल लेके आई, भूमि अधिग्रहण बिल, जो किसानों के लिए कुछ हद तक अच्छा था। क्यों अच्छा था? उसमें क्या शर्तें थी? पहला, उसमें 70-80% किसानों की सहमति की ज़रूरत थी अगर सरकार को ज़मीन चाहिए थी। दूसरा, सेक्शन 4 और 6 के तहत नोटिस भेजा जाता था किसान को कि आप अदालत में जा सकते हो अगर ज़मीन नहीं देना चाहते। तीसरा, जो शहर के नज़दीक गांव थे उसका कलेक्टर रेट शहर से 2 गुना दिया जाता था, और जो दूर थे गांव उनको 4 गुना दिया जाता था। और जो सरकार को ज़मीन चाहिए थी अगर उसमें हमारा मकान बना होता था तो उसको अगर सरकार घेरती थी तो 100% मुआवजा हमें दिया जाता था। अब क्या है, 2021 में एक हरियाणा सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई है। इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं? इसमें कहा गया है कि जो 70-80% किसानों की सहमति की ज़रूरत थी, कोई सहमति की ज़रूरत नहीं है। 70%। हाँ, सेक्शन 4 और 6 के तहत जो हमें नोटिस दिए जाते थे वो नोटिस नहीं मिलेंगे। जो शर्तें थी कि शहर के नज़दीक को 2 गुना और शहर से दूर के गांव को 4 गुना कलेक्टर रेट दिया जाता था, उसमें शर्त लगा दी कि कम से कम 35 किलोमीटर का एरिया दूर होना चाहिए, तब आपको 4 गुना मिलेगा। अब एक उदाहरण देखिए, कैथल और जींद का। गांव में ही कैथल जींद शहर ही सारा 50-55 किलोमीटर है। ना तो मेरे कैथल ज़िले का 35 किलोमीटर दूर गाँव है और ना जींद का 35 किलोमीटर दूर गाँव है, तो हमें 4 गुना कहाँ से मिलेगा? और इससे आगे जो अब मकान था हमारा आ जाता था, पहले 100% मुआवजा दिया जाता था, अब 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिलेगा। उससे अलग अब डीसी साहब अगर चाहे पूंजीपति को साथ लेकर ये 48 घंटे के अंदर हमसे हमारी ज़मीन छीन लेंगे, क्योंकि उसके पास उसको अधिकार मिल गया है। अगर हम नहीं देना चाहते तो हमें भी अपनी जगह से या किलों से बाहर कर दिया जाएगा और खाते में कुछ रुपए डाल दिए जाएंगे और 48 घंटे के अंदर कब्जा दिला दिया जाएगा। जब हम हमारी ज़मीन नहीं देना चाहते तो हमसे क्यों छीन लिए जाते हैं? इसी उसमें गुड़गांव उस साइड में KMP रोड पे उधर आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ की ज़मीनों पर अब ज़्यादा फोकस है और शायद ये मेरे कैथल को कुरुक्षेत्र को आगे भी छीन ली जाएंगी। ले भाई, सीधा सीधा इस भाई का यूँ कहना भाई, किसो तय कोई पूछने की लोड़ नहीं, थरते भाई, थरते पूछने की लोड़ नहीं भाई। इस भाई तय पूछने की लोड़ नहीं, इस भाई तय पूछने की लोड़ नहीं।
किसे तो पूछने की लोड़ नहीं, सीधे ऑप्शन में बैठे बैठे फाइल तैयार करो, इसकी ज़मीन ख़त्म भाई। कोई किसी से पूछने की लोड़ नहीं, फाइलें में ख़त्म हो जाएगी। और मुआवजा भी ख़त्म भाई। और चाहो जितनी जीक रहा है भाई, जितने पीछे जीक रहा है इतने पीछे इसका खाता में डाले, और तड़की उस पर कब्जा भी हो लेगा भाई, कब्जा भी हो लेगा भाई। तड़की किस होता है पूछने की कोई लोड़ नहीं भाई। यही कहना चाहता होगा भाई जसविंदर। कोई सलाह नहीं यार, एक बात सुनो, जब हमारे बुजुर्गों ने कितने मतलब कि दिहाड़े भर के ना पानी का साधन था, वहाँ पर कोरी किक्कर होई कर दी। मैं मेरा खेत का उदाहरण देता हूँ, 2006 में 6 किले में किक्कर थी, और वहाँ पर नूनी थी। मतलब कि 10 किले ज़मीन है मेरे पास, 6 किले में तो 2.5 कट्टे बाजरा के निकले कर दे। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, हमने मेहनत करी, आज उन्हीं में हमें 50-50 मन धान उगाने लग रहे हैं। अब हमारा खेत तैयार हुआ है, अभी हमसे हमारी ज़मीन नहीं छीन ली जाएगी भाई। अपनी बुजुर्गों की ज़मीन ऐसे नहीं देने देंगे हमें। ले भाई, सीधा भाई का कहना है भाई, यदि थाने ज़मीन बचानी हो, जे ज़मीन बचानी हो तो इस भाई के ला जियो भाई। और ये बेड़ी तड़ान में भाई इसका सहयोग करियो, पूरी बेड़ी तोड़नी है भाई। और सर कपास ही मैंने देखा था भाई जसविंदर, तोड़ा भी गया था भाई किसान आंदोलन में, और वो भी जीते भाई। और कई पहले भी आंदोलन करे थे भाई, इतने वे मैंने बेरा लग गया भाई, इतने उस खातर भी करे थे, ट्रांसफार्म खातर भी बिजली मिल गई भाई। वाह भाई साहब, बिजली बिल में शुरुआत हो चुकी है। और रही बात डीएपी खाद, 2 दिन आंदोलन करने के बाद मिल गया था। एक बाईपास निकला था जो प्योदर 16 इन गांव से, उसमें भी हमने कैथल जिले को 60 करोड़ का फ़ायदा कराया था। और इन आंदोलनों के लिए आपका भाई 2 बारी जेल काट चुका है, हिसार में भी और कैथल में भी। और जो ये आंदोलन किसान आंदोलन चला था 13 महीने में, इसमें भी कई केस लगे हुए हैं। सरकार कहती है कि वापस लेंगे, ले अच्छी बात है, अगर ना ले फिर भी कोई डर नहीं, हम अपनों के लिए लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। तो भाई जसविंदर तो कल लड़ लेगा लड़ाई भाई फिर? अकेला व्यक्ति कोई भी नहीं लड़ सकता और ना जीत सकता बड़े आंदोलनों को। ये तो एक शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए आप, सारा कैथल सारा हरियाणा खड़ा होगा। और 27 मार्च को हरियाणा की सबसे बड़ी महापंचायत होगी गुहाना में, सभी वहाँ पहुँचे और अपनों को हौसला दिलाए कि हम एक होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो भाई इस भाई का सीधा कहना भाई, इसका सहयोग करो और अपनी ज़मीन बचाओ भाई। और थाने दिखाया भी दूंगा भाई, सवेरे में आया था भाई, उन्होंने आया था किसी काम बदली, कल्ला था भाई, लेकिन ईब कल्ला नहीं है भाई, ईब सारे जुट गए भाई। यू भाई भी आ गया, यू भाई भी आ गया। हम कुछ काम के भाई सोंगरी थे भाई, सोंगरी था भाई, यूर 16 था भाई, ये देख भाई सोंगरी तक के लिए भाई कुर्सा काम था भाई, सोंगरी था भाई। क्या नाम है? सुल्तान सुल्तान। सहयोग करेगा भाई का? हाँ करांगे भाई, सहयोग करांगे। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात भाई संदीप बाल जी, इन भाइयों को पता भी नहीं था कि मैं बैठा हूँ, और इनके लिए मैं अनोन हूँ। मतलब ये मेरे को जानते नहीं, मैं इनको जानता नहीं, लेकिन इन्होंने जब यहाँ पढ़ा सुना, किसान कौम के लिए टाइम दिया, शायद ये कुछ न कुछ सोंगरी से काम आए होंगे कैथल, इसलिए तो नहीं आए थे, फिर भी समय दे रहे हैं। तो ये आंदोलन खड़ा होगा और हम जीतेंगे, अपने मुद्दों पर अपने भाइयों को जागरूक करेंगे। तो भाइयों इस भाई का सहयोग करियो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर करियो, क्योंकि भाई खेती बाड़ी चैनल भाई अपना चैनल, अपनी बोली भाई। और किसाना के पक्ष की तो भाई जमात न्यू सोच ले भाई, दिखावे है भाई। तो भाई यो सारे भाई इसका सहयोग जरूर करियो, और सारे भाइयों ने जय जवान जय किसान।